हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रणव इन यूएसए। गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। सो इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ प्रणव कांगने। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम NYU। एंड गाइस, आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मुझे लगता है कि यार काश मैं नहीं करता। सो ये सारी चीज़ें, सारी मिस्टेक्स मेरी नहीं है, बट इट्स फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। सो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी मिस्टेक्स ना करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एंड मुझे लगता है कि ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं और रियलाइज़ भी नहीं करते। मैंने भी नहीं किया था अंटिल माई थर्ड सेमेस्टर। एंड आई वाज लाइक कि शिट यार, काश मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास टीए रहता फर्स्ट सेमेस्टर से, राइट? तो मुझे टीए तो मिला नहीं, तो मैं आपको उसको अलग से स्टोरी बताऊँगा कि मेरा क्या क्या हुआ था। बट सो द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे लोग कोर कोर्सेज ले लेते हैं। कोर कोर्सेज आर दोज कोर्सेज जो सबके लिए कंपलसरी, सबके लिए मैंडेटरी होते हैं। एंड उसके अलावा यू हैव द इलेक्टिव्स, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, आप एक तो नए आए होते हो एंड योर यूजुअल गट फीलिंग इज कि लेट्स प्ले इट सेफ, लेट्स गो फॉर द कोर कोर्सेज फर्स्ट। और इसमें होता क्या है कि क्लासेस एक तो कोर कोर्सेज की बड़ी होती है। देयर आर ऑलमोस्ट अबाउट 80 to 100 पीपल हु आर गोइंग फॉर दीज क्लासेस, राइट? अभी क्या होता है कि इन सारी क्लासेस के लिए 4 से 5 टीचिंग असिस्टेंट वाली पोजीशंस रहती है। एंड नाउ देयर आर 100 पीपल हु आर कम्पीटिंग फॉर इट, राइट? तो आप वो कॉम्पिटिशन देख सकते हो कि 4 सब्जेक्ट्स के लिए hundreds of people are competing for it. But what if अगर आप कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लेते हो, मैं ऐसे नहीं बोला कि आप सारे कोर कोर्सेज मत लो इन द फर्स्ट सेमेस्टर, बिकॉज कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थोड़े हार्ड भी होते हैं। सो इट शुडंट बी लाइक कि आपका GPA स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, आपकी स्कॉलरशिप चली जाए। सो इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ, राइट? कोर कोर्सेज प्लस इलेक्टिव्स में होता क्या है कि यूजुअली क्लास की साइज होती है लेट्स से 30 से 40 इज लाइक मैक्स, ओके? एंड उसमें क्या होता है कि इलेक्टिव है ऊपर से, तो सारे लोग तो लेंगे नहीं, तो आधा कंपटीशन तो उधर ही उड़ गया, राइट? अभी वो 40 में से भी प्रॉब्लम, अच्छी चीज़ क्या होती है कि उस 40 में से 25 ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी सीनियर होते हैं, वो आर ऑलरेडी देयर इन द सेकेंड ईयर, राइट? तो ये लोग तो अगले साल तो वैसे ही निकलने वाले हैं। सो देयर इज़ अ गुड चांस कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बंदा आया जिसने कि फर्स्ट सब्जेक्ट लिया है, ही विल एंड अप गेटिंग द टीचिंग असिस्टेंट। तो इसके आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर योर मास्टर्स, सो गाइस ये याद रखना है पॉइंट, आपको अगर टीचिंग असिस्टेंट चाहिए होगा, सो गो फॉर दो सब्जेक्ट जिसमें आपका ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस हो। जैसे कि आई हैड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिटिक्स, सो आई कुड हैव लाइक गॉन फॉर दो सब्जेक्ट्स। बट ये चीज़ मुझे तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं हुई। लाइक आई कुड हैव लाइक गॉन फॉर स्टैटिस्टिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, बट आई वेंट फॉर द कोर कोर्सेज। सो गाइस, ये चीज़ याद रखना, and this will definitely help you in getting a teaching assistantship in the first semester itself. So now let's move on to the next point, which is, so guys, second point is, जब मैं ऑन कैंपस जॉब के लिए अप्लाई करता था ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेमेस्टर्स, एंड आई शुड जस्ट लाइक अप्लाई, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि ओके, दिस इज मैचिंग माई रेज्यूमे, दिस इज मैचिंग माई बैकग्राउंड, माई इंटरेस्ट, तो देयर इज अ गुड चांस आई विल प्रॉब्ली गेट द इंटरव्यू, अगर मैं स्टार्टिंग में भी हूँ, मतलब मैंने जल्दी अप्लाई किया है। बट मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि यूजुअली मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू द पीपल हु आर रेफर्ड बाय अ सीनियर और बाय अ पर्सन जो यहाँ पे ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। एंड इसकी वजह से मतलब ये मुझे बहुत late realized हुआ, not even in the first semester. I realized this thing in the second or by the end of the second semester. And एक चीज़ याद रखना कि आप आपके सीनियर्स के साथ में कांटेक्ट में रहो, स्टार्ट मेकिंग रीच आउट टू योर सीनियर्स, एंड कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको आपके सीनियर्स को रेफरल के बारे में पूछने के लिए, बिकॉज उसकी वजह से आपके चांसेस सिर्फ बढ़ने वाले हैं, उसकी वजह से कुछ कम नहीं होंगे। एंड देयर आर लाइक सो मेनी सीनियर्स हु आर ऑलरेडी लाइक वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो अगर एक सीनियर ने ना भी बोलिया तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन। बट आप सिर्फ अप्लाई मत करो, ऑल्सो रीच आउट टू योर सीनियर्स, बिकॉज दे आर द वंस, अगर उनकी वजह से आपको अगर एक लाइक अगर वो लोग ने डायरेक्टली आपका नाम ले लिया, सो देयर इज़ अ गुड चांस यू विल डायरेक्टली गेट द इंटरव्यू इवन विदाउट अप्लाइंग। सो
मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू योर सीनियर्स. तो आपके लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, आपके कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हो, एंड समटाइम्स यू विल बी ऑल्सो प्रॉब्ली लाइक शेयरिंग द क्लासेस विद देम. सो देर आर लाइक मल्टीपल वेज जिसकी वजह से आप यू कैन लाइक स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद देम, एंड प्लीज़ डू इट बिकॉज बहुत काम की चीज़ है. क्योंकि मुझे भी वैसे इंटरव्यूज यू कैन से और वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सीनियर्स के थ्रू ही मिली है, एंड नॉट नन ऑफ देम विद लाइक डायरेक्ट अप्लाइंग. सिर्फ एक मिली थी, दैट टू बिकॉज मैंने उसे कोल्ड रीच आउट किया था. सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टार्ट कोल्ड ईमेलिंग द सुपरवाइजर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. जहाँ पे भी आपको ओपनिंग दिख रही है, लुक फॉर द कि उस डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर कौन है, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, एंड एक कोल्ड ईमेल डाल दो. सो इफ़ यू गाइस वांट कि वो कोल्ड ईमेल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो मैं आपके लिए वो भी डाल दूंगा कि मैं यूजुअली क्या डालता था, एंड थ्रू दैट आई गॉट 2 interviews कोल्ड ईमेल करके. So that is one more thing, and again both of them were like one was for like business analyst and the other one was for data analyst. तो ये दोनों इंटरव्यूज मुझे वैसी आई थी. जैसे ही मुझे एप्लीकेशन दिखा, आई अप्लाइड फॉर इट, एंड मैंने इमीडिएटली उस डिपार्टमेंट का नाम देखा, हु इज़ द हायरिंग मैनेजर देखा, लिंक्डइन पे जाके उस बंदे को स्टॉक किया, फिर ईमेल एक्सट्रैक्शन टूल से उसका ईमेल निकाला, एंड आई emailed them saying that I have 2 years of experience in data analytics और मैंने ये चीज़ें की है, so if this is a good fit, so I would be glad to connect. So ऐसा लिख के it's a very simple message, simple template, but इससे आपके chances वापस से बढ़ सकते हैं. So that is point number 3. So guys, point 4 and point 5 both are interrelated, तो आपको मैं दोनों समझाऊंगा. First is आपको सारे जो भी आपको अगर हार्ड कोर्सेस लेने हो, don't take them in the last semester. और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आई मीन लास्ट semester is so crucial because you want to focus more on applying for jobs rather than like doing capstone projects and doing other sorts of projects, presentations and everything. And मैंने क्या किया कि like I kind of like took all the core courses at the start, फिर मैंने थोड़े बहुत नॉर्मल कोर्सेज ले लिए थे, एंड लास्ट सेमेस्टर के लिए मैंने सोचा कि मैं अभी सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज लूँगा, ये सब कर लूँगा, सब ब्रश अप करना है मुझे अपने जॉब पर्सपेक्टिव से. मैं ऐसे सोच रहा था कि लाइक इट विल हेल्प मी इन ब्रशिंग अप विद ऑल माई कॉन्सेप्ट्स. बट द थिंग इज मेरा पूरा वीक वॉज पैक्ड. आई लिटरली हैड नो टाइम for applying for jobs. So my Saturday, Sunday I used to like hardly get time to like apply, and for the rest of the time I used to like keep on doing this course, that course का assignment, project, presentation, या तो कोई coding assignment होगा. So पूरा week used to be packed, and I thought मैं दोनों manage कर लूँगा, but that was not the case. So मेक श्योर अगर आपको कोई हार्ड कोर्सेज लेना है, अगर आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक रियली यूजफुल फॉर मी, फॉर माई प्रोफाइल, सो आप उसको फर्स्ट ईयर में भी ले सकते हो, सेकेंड ईयर में भी ले सकते हो, थर्ड ईयर में भी ले सकते हो, बट फर्स्ट में मत ही लेना, क्योंकि आप यू आर न्यू टू द US स्कूल कॉलेज सिस्टम, एंड आपको थोड़ा जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट ऑपरेट, कैसे होता है इनका ग्रेडिंग मैकेनिज्म, ये सब. सो आई वुड से लाइक द सॉफ्ट spot is like the sweet spot is like going for them in the second and the third semester, not for the first and the last semester. And again, save the 5th point is कि make sure आप आपके last semester के लिए कुछ easy courses निकाल के रख लो, because you want to focus more on applying. So जो मैं core courses की जो बात कर रहा था कि आप सारे exhaust मत कर देना in the first semester, keep 1 or 2 of them in the last semester, क्योंकि कोर कोर्सेज अगर आप लास्ट सेमेस्टर में रखोगे तो वो थोड़े क्या होता है कि वो थोड़े थियोरेटिकल, थोड़े इंटरैक्टिव वाले टाइप के कोर्सेज होते हैं. दे आर नॉट मोर ऑफ लाइक प्रैक्टिकल वंस. सो उसमें आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा ये सब करने की वेस्ट नहीं होती है, एंड इट हार्डली रिक्वायर्स लाइक लेस देन 5 hours ऑफ वर्क पर वीक, ऐसा कुछ होता है. सो इट्स वेरी ईजी टू मैनेज. तो आप वो एक चीज़ ध्यान में रखना कि सारे कोर्सेज आप फर्स्ट सेमेस्टर में मत एग्जॉस्ट करो, कुछ लास्ट सेमेस्टर के लिए भी रख दो, ताकि आपके पास बहुत सारा टाइम होगा अप्लाई करने के लिए. सो दिस इज पॉइंट नंबर 4 and 5. सो गाइस, मैं आपको और एक स्टोरी बोलना भूल गया था, जैसे कि
मेरे साथ तो नहीं हुआ था, लकीली फॉर्चुनेटली मेरे साथ तो नहीं हुआ ये चीज़, बट आई डिड सी सम ऑफ द पीपल लाइक हैविंग दिस प्रॉब्लम इवन इन माई बैच और मेरे जूनियर्स में भी. सो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसे कुछ कोर्सेज ले लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में इटसेल्फ कि उनका GPA ड्रॉप हो गया. एंड NYU में ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका GPA 3.3 से नीचे चले जाता है सो आपकी स्कॉलरशिप चली जाती है. एंड सिंस मोस्ट ऑफ अस आर ऑन स्कॉलरशिप सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका GPA 3.3 एटलीस्ट रहे. एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ हार्ड कोर्सेज आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले लेते हो एंड उसकी वजह से आपका ग्रेड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है. सो अगर एक भी अगर कोर्स ऐसा निकला जिसमें आपका ग्रेड है लाइक C-D या ऐसा कुछ, तो आपका ग्रेड गया पानी में और आपकी स्कॉलरशिप भी गई पानी में. सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट थिंग. सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक कोर कोर्स लो और एक ऐसा इलेक्टिव ऐसा कुछ लो, कीप अ ब्लेंड ऑफ थिंग्स इन सच अ वे कि आपको पता है कि हाँ ये मेरे हाथ में है, आई कैन मैनेज ऑल दिस एंड इससे मेरा ग्रेड इतना भी नीचे नहीं जाएगा. सो मेरा ग्रेड इज़ 3.7 एंड आई ऑलवेज मेड इट वेरी क्लियर कि क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. बट द ओनली मिस्टेक विच आई डिड वॉज लाइक लास्ट सेमेस्टर में जो मैंने सारे हैवी कोर्सेज ले लिए थे, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस का और कुछ ले लिया था एंड देयर वाज वन मोर बिग डेटा. तो ये सारे कोर्सेज ऐसे थे जिसमें खूब सारी कोडिंग करनी होती है एंड आई एंडेड अप लाइक स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड अप्लाई करने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था. सो ये भी चीज़ आप याद रखना क्योंकि आई नो पीपल जो लोग की एक्चुअली में स्कॉलरशिप गई है, जो लोग ने अभी तक घर पे भी नहीं बताया था ये चीज़ के बारे में एंड देन दे वर लाइक क्राइंग अबाउट इट, बट इट डज हैपन. सो काफ़ी सीरियस चीज़ है गाइस. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये ना करो. सो गाइस पॉइंट नंबर 6 विच इज़ बेसिकली मैंने बाद में रियलाइज़ किया, बहुत बाद में, थोड़ा सा बाद में आई मीन. सो US में यूजुअली इंटर्नशिप के लिए हायरिंग होती है 2 साइकिल्स में. वन इज़ ड्यूरिंग अगस्त से लेके नवंबर तक एंड दी अदर वन इज़ जैन से लेके अप्रैल तक. सो what happened with me was that I was like very overconfident कि मैं already EY से आ रहा हूँ, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है and it's not a big deal कि मुझे एक इंटर्नशिप नहीं मिल सकती है, तो obviously मिल जाएगी, ऐसा मेरा माइंडसेट था. and I started applying but मुझे पता नहीं था कि कितना अप्लाई करना है, ऐसा कुछ. I was like roughly applying like 5 to 10 jobs week और ऐसा कुछ. और जब मुझे बाद में पता चला कि बाकी लोग 20 to 25 एप्लीकेशन तो ऐसे ही मारे, ऐसा हो रहा है. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ओके शिट आई एम लैकिंग बाय लाइक अ बिग मार्जिन. और तब तक ऑलमोस्ट दिसंबर आ चुका था. ये चीज़ मैंने तब तक रियलाइज भी नहीं की. बट देन लाइक जैसे ही मैं इंडिया से वापस आया फेब में, मैंने एकदम लाइक अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था एंड एकदम मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिया था. आई वाज लाइक लिटरली हिटिंग 80 एप्लीकेशंस अ डे. आई वाज लाइक सिटिंग in my room for like roughly 7 to 9 hours a day and I was like hitting 80 applications at least. I made it a point कि मुझे 50 तो करने ही करने हैं and by God's grace मुझे 2 offers तब मिल चुकी थी. So that strategy worked out well for me, but I would suggest कि guys आप ऐसा ना करो. You play it safe. You start applying as soon as you land in US and that would be like much more helpful. That would be much more like इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस बहुत कम रहेगा क्योंकि मुझे सेकेंड जब वो साइकिल स्टार्ट हो गया था आई एम लाइक कि शिट अप तो करना पड़ेगा, कुछ भी करके करना पड़ेगा. सो गाइस दैट इज़ अनदर थिंग कि जैसे आप प्लान करते हो मेक श्योर योर रेज्यूमे एंड एवरीथिंग लाइक आप जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो क्योंकि द फॉर्मेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फॉर US. इट्स नॉट एज सेम एज द इंडियन रेज्यूमे फॉर्मेट. सो ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉलेज में बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं who help you with all these things. So make sure कि आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ and start applying as soon as possible. So guys मेरे दिमाग में और मेरे नोट्स में फ़िलहाल इतनी सारी पॉइंट्स थी and in case if I'm missing out on something I'll make sure that I drop it down in the comment section. But guys अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही है so प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और मैं ऐसी सारी वीडियोस आपके लिए बहुत सारी बनाते रहूँगा एंड आई नो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस आता है तो मुझे लगता है कि यार ये मेरे साथ हो गया तो एटलीस्ट ये किसी और के साथ ना हो. सो फॉर दैट रीज़न आई विल कंटिन्यू मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस अगेन एंड अगेन. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.